आज मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की है और उनसे आग्रह किया है कि जो ये राइस मिलर्स की जो समस्या है या आड़तियों की जो समस्या है इसको जल्दी से जल्दी इसका भी समाधान निकालें, क्योंकि सभी मांगे जो हैं वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन, अगर किसी शेलर में माल नहीं लगता तो कहीं पठानकोट होशियारपुर भेज दिया तो सारी ट्रांसपोर्ट पहले शेलर मालिक को देनी पड़ती है। तो वो चाहे वो ड्राई एज जो सूख जाता है, क्योंकि मिलिंग चलेगी नवंबर के एंड में, मई तक मिलिंग चलती है, तो तब तक वो सूख जाता है। 67 kg होता है जो अलाउड है, वो 60 कई बार 63 भी रह जाए, तो उनकी बात उनकी मानी। ड्राई एज का जो कंपनसेशन है वो दीजिए, है ना। और पंजाब से रिलेटेड जो शेलर वालों का आड़तियों का था, वो हमने लगभग सभी मांगे उनकी पूरी कर दी। पंजाब से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है। मैं दिल्ली लेके भी गया था उनको, कल भी उनकी मीटिंग है। मैंने गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से यही आग्रह किया, कल मिलने आ रहे हैं। पंजाब सेंट्रल पूल में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, 180 लाख मीट्रिक टन इस बार धान आएगा, लेकिन 120 लाख मीट्रिक टन चावल जो है वो पिछले साल वाला पड़ा है। तो विश्वास टूटा हुआ है उनका राइस मिलर्स का कि पहले वाला नहीं उठाया जी, इस बार क्या क्या करो। तो पीडीएस में देना है, चाहे आपने एक्सपोर्ट करना है, जैसे भी करना है, हम एफसीआई का माल है, सेंटर का माल है, तो उठाइए उसको। और जहाँ पे स्पेस बने और आगे वाली मिलिंग के लिए जो पहले सर्कल चलता था वो सर्कल चले। हम किसान के साथ हैं, हम आड़तिये के साथ हैं, शेलरवार सबके साथ हैं। जो धान का जो सीज़न है हमारे लिए सीज़न नहीं है, फेस्टिवल है। इकॉनमी हमारी इस पर बहुत डिपेंड करती है, बहुत आर्थिक जो पंजाब की आर्थिकता है इस पर निर्भर है। तो मुझे उम्मीद है कि आदरणीय गृह मंत्री जी कल उनसे मीटिंग करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और खरीद तो चल रही है, खरीद की कोई दिक्कत नहीं। CCL का पैसा भी हमारे पास आया हुआ है, DBT हो रहा है किसानों के खाते में, तुल भी रही है, तुलवाई भी। मेन प्रॉब्लम है कि शेलर वाले जो कहते हैं कि हमारी मांगे मानो, थोड़ा लिफ्टिंग की कई जिलों में है दिक्कत, वो 1-2 दिन में हल हो जाएगी। और हम पंजाब में क्योंकि गेहूँ भी आ गया आना, गेहूँ में भी हमने बहुत बड़ा योगदान पंजाब और हरियाणा ही देते, तो क्योंकि बिल्कुल इमीडिएटली आगे गेहूं की फसल आती है। अगर इसमें देरी होगी तो गेहूं में भी देरी होगी। इसीलिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस समस्या का हल करें, उनकी मांगों का ध्यान दें और उनकी मांगों का कोई हल करें, ताकि पंजाब की मंडियां जो हैं वो खाली हों और मिलिंग के लिए शेलर वाले जो हैं वो आगे की मिलिंग के लिए तैयार हों, और किसान खुशी खुशी अपनी फसल बेच के, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, वो फेस्टिवल से पहले अपने घर जाए। सर, पंजाब का RDF बहुत पेंडिंग है जी, खुद ही भी तो सुप्रीम कोर्ट में, हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने लिख के भी दे दिया। विधानसभा में हमने ये प्रस्ताव भी पास कर लिया कि RDF का पैसा जो है वो सड़कों का पैसा और मंडियों का पैसा जी, हम सड़कों और मंडियों पर ही इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कैप्टन साहब ने वो पैसा कहीं और इस्तेमाल कर लिया तो उन्होंने रोक दिया। हमने प्रस्ताव पास कर दिया विधानसभा में कि RDF का पैसा RDF के डिपार्टमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट फंड है, रूरल डेवलपमेंट पर ही लगेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि वो पैसा भी जारी कर दें। NHM की तो शायद वो कर रहे हैं, तो RDF का पैसा भी जारी कर दें। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत। केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि जो स्टेट का हक है वो हमको भी थोड़ी मांग रहे हैं, स्टेट का हक जो बनता है वो हमें मिलना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।